श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे जोरों शोर से जारी है। यात्रियों को सहूलत फराहम करने के लिए सरकारी, समाजी और मजहबी इदारे भी हर तरह की सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख बरादरी के समाजी कारकुन और रजाकार भी यात्रियों को तमाम सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है और यात्रा में जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, जम्मू हो या कश्मीर वैली में, उनको भोजन, मुफ्त में भोजन देना, चिकित्सा और बाकी सुविधाएं, ये सिर्फ सरकारी तंजीमें नहीं कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें जो लोग हैं, जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ास बात है कि हम ऐसे एक जगह पे आए हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंगर लगा हुआ है। बावे मंदिर जो है, बावे मंदिर जो जम्मू में है, यहाँ पे जो दर्शन करने आए थे बावे माता के, उन यात्रियों के लिए ये लंगर लगाया गया। और ये जो लंगर जिन्होंने लगाया है, ये मुस्लिम समाज के हैं और सिख समाज से और हिंदू समाज, यानी तीनों समाज के लोगों ने ये लंगर लगाया हुआ है। इसमें मुस्लिम, सिख और हिंदू समाज के लोगों ने ये लंगर यहाँ पे लगाया हुआ है। जिन्होंने ये लंगर ऑर्गेनाइज किया, उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका नाम? मेरा नाम तेजिंदरपाल सिंह अमन है। आपने ये लंगर लगाया है, क्या मकसद है? देखिए, ये एक मानवता की सेवा के लिए हमारे सारे जितने भी हम आपस भाईचारा, हमारे इमरान शेख जी, हमारे और भी जो भाई हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो एक हमारे आपसी भाईचारे का एक नारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे इमरान शेख साहब, हमारे अमित साहब और नीतीश जी, जितने भी मेरे भाई आए हैं, चैम्पू जी, सब ने ये मिलकर ये लंगर, जो अमरनाथ यात्री, आपको पता है इस टाइम रास्ता बंद होने की वजह से जो परेशान थे, उनके लिए ये लंगर यहाँ पे लगाया गया है। और हम ऊपर वाले से और माता रानी से ये दुआ करते हैं कि जिस नेक काम के लिए, जिस दर्शन करने के लिए ये आए हैं, उस दर्शन के लिए सही सलामत दर्शन कर कर अपने अपने घरों में पहुँचे। इमरान, आप ने ये लंगर लगाया है, क्या कहते हैं, किस तरह से आप? बेसिकली हमारा एक ग्रुप है सोशल एक्टिविस्ट का, उसमें हमारे अमित मोहन शर्मा है, अपने तेजिंदर पाल जी है, अपने जगमोहन जी है, नीतीश जी है, ये सब लोगों ने मिलके ये जो लंगर है ये ऑर्गेनाइज किया है। और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि ये लंगर जो है उन ज़रूरतमंद इंसानों तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत होती है। आए दिन हम, चाहे वो जीएमसी की बात करें, चाहे बख्शीनगर की बात करें, चाहे शालीमार की बात करें, हमारी यही कोशिश होती है कि हर उस जगह तक ये लंगर पहुँचे जहाँ पर कोई हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे पेशेंटों को ज़रूरत होती है। तो आज जो हमने ये अरेंज किया है, ये सब हमारे ग्रुप ने मिलकर अरेंज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लंगर हम महीने में 2-3 बार हर जगह जगह पे जम्मू में लगाते हैं। तो आज हमें सौभाग्य मिला कि हम बावे माता के मंदिर में लगाने का सौभाग्य मिला, जो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजर बकरवाल बरादरी के लोगों से एलजी की मुलाकात, दिल्ली में एलजी की गुजर बकरवाल से मुलाकात हुई। आपको बता दें, मनोज सिन्हा पहाड़ी बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। गुजर बकरवाल बरादरी के लोगों से एलजी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एलजी से गुजर बकरवाल की बरादरी ने एक टीम ने मुलाकात की है। काफी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है, जहां पर अब क्योंकि लोकसभा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, तो जहां एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी राजौरी अनंतनाग की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है, तो वहां पर गुजर बकरवाल कम्युनिटी काफी अहम मायने रखती है। चाहे फिर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, लेकिन इलेक्शन के लिहाज से, अगर हम वोट के लिहाज से देखें, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये तबकात अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बीच इन तबकात के अपने भी कई सारे मुतालबे हैं। और मनोज सिन्हा की इन तबकात से मुलाकात हुई, इन कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, तो काफी अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई होगी, क्या मुद्दे रखे गए होंगे और एलजी ने क्या कुछ कहा होगा, उनके मुतालबात को लेकर के क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया होगा, ये काफी अहम है। बहरहाल गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एलजी से मुलाकात। आगे बढ़ते हैं, सीआरपीएफ की 23वीं बटालियन ने श्रीनगर के डाउनटाउन की पत्थर मस्जिद में सीएपी के तहत एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। डाउनटाउन और उसके मुल्हिका इलाकों से बड़ी तादाद में लोग इस मेडिकल कैंप में शिरकत की और मुफ्त अद्वियात हासिल की। लोगों ने इस फ्री मेडिकल कैंप को सराहा। गरीब लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप फायदेमंद साबित होता है। देखिए कि लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि डाउनटाउन में एक शांति व्यवस्था कायम है
और इसी चीज़ को हम लोग कंसोलिडेट करने के लिए और इसको थोड़ा सा इम्पेटस देने के लिए हम लोग सामने आए हैं। और जितने भी डाउनटाउन के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनके साथ खड़े होके, मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं और एक हिस्टोरिक पत्थर मस्जिद के प्रांगण में हम लोग ये आयोजन करके वाकई में हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या ये मेडिसिन बिल्कुल फ्री है? जी, ये मेडिसिन टोटली फ्री है और ये पॉलिसी यही है कि हम लोग पीपल सेंट्रिक काम कर पाएं। सिक्योरिटी वन एस्पेक्ट, लेकिन हम लोग जब भी लोगों के बीच में काम करते हैं तो लोगों से मिल करके और जो अच्छाई बरकरार हो रही है उसके साथ खड़े होकर के हम लोग डाउनटाउन के पीसफुल माहौल में एडिशन कर पाए। लोगन वोत अम राहत वारियान अड़ी बेमार वोत वाद रात मिस्किन तथ आज यह गोद आमुत चोर CRP कैंप तो कह खुश मुतलिक आयन तन नमे कैंप इथे पे मिलो यह दवा पवा मिलान सोरे यह मिलान फ्री ये सबके काम आएगा। फायदा बहुत है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 पहले ही फीस भरने पड़ेंगे, तो मेडिसिन बाद में 1000 या 1500 के 2000 या 1500 के लाने पड़ेंगे। यहाँ तो मेडिसिन फ्री है, इसलिए हम इनकी शुक्रगुजार है। ये अब हमारे पड़ोसी है, ये कैंप वाले हमारे पड़ोसी है, हम इनके सामने ही रहते हैं। और भी यहाँ नवा बाजार से आए हैं या दलाल मोहल्ला से आए या जैना कदल से आए हैं, सब यहाँ आए हैं इसका फायदा उठाने के लिए। इनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फायदा तो है, अगर किसी को दवाई मिल जाएगा फूल तो फायदा ही है, किसी को पैसे बच जाएगा। ये बेचारी गरीब लोग हैं, यहाँ आते हैं दवाई ववाई मुफ्त मिल जाएगा, उनके लिए बहुत आसान चीज है। मुहर्रम की एक तारीख से ही मजालिस और नोहा ख्वानी की जाती है और ज़िला पुलवामा के गांगू इलाके में 6 मुहर्रम को स्कूली तलबा की जानिब से मुख्तसर तकरीम मुनक़िद की गई। गांगू के स्कूली तलबा और तालिबात ने मनक़बत और नोहा ख्वानी करके शहदाए करबला खुसूसन अली असगर अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया। मुहर्रम की 6 तारीख है, ये दिन इसको मुनासिबत दी गई है अली असगर अलैहिस्सलाम की, जो 6 माह का बच्चा था। तो जब इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जालिमों के पास पेश किया हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को, तो बोला कि अगर आपके सामने मैं खताकार हूँ तो इस शीरखार बच्चे का क्या कसूर है, इस पर क्यों पानी बंद करते हो। लेकिन वहाँ से तीर चला, यही तीर चलाया हुर्मला ने, यही साबित करती है कि करबला का जंग 2 फौजों की लड़ाई नहीं थी बल्कि हक और बातिल की लड़ाई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, उम्र साद ने हुर्मला से कहा अक्तउल कलाम हुसैन, यानी हुसैन का कलाम काटो। तो फिर हुर्मला ने तीर अली असगर को मारा, वो तीर अली असगर के हल्क मुबारक से पेवस्ता हुआ और उनकी जान में शहादत हुई। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।